मेरा नाम है सुजीत और देखिए मैं पिछले 3 साल से जो है एज अकाउंटेंट में जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में। तो मैंने देखिए उस दरमियान मैंने जितनी भी चीजें सीखा हुआ है, तो मैं आपको सबसे ये बोलूंगा, आप लोग अपना ईमानदारी से काम करिए, कभी भी चोरी ये सब गलत काम ना करें। ठीक है, पहुंचाओ मेरा सैलरी कितना है मैं आपको वो भी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से जो मैं कुछ नया चीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसा कि अगर आप लोग मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था एक सीरीज जहां पर मैंने एट ऑफिस करके जो है एक सीरीज चलाया था। तकरीबन उसमें मैंने 200 वीडियो डाला था। ठीक है, कि अपने ऑफिस में मैं एज अकाउंटेंट क्या काम करता हूँ। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल स्टार्ट करने वाला हूँ आज से। तो देखिए आज का जो क्लास है इसमें आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आखिर आपको अकाउंटेंट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग नए लोग जुड़े होंगे मेरे साथ, तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है सुजीत और देखिए मैं पिछले 3 साल से जो है एज अकाउंटेंट में जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में। तो मैंने देखिए उस दरमियान मैंने जितनी भी चीजें सीखा हुआ है मैंने जो है उसका रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो देखिए अब से जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीरीज, यहाँ से नया सीरीज रहेगा जहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से जो है सारी चीजों को कवर करने वाला हूँ एडवांस लेवल तक, जहां पर बिल्कुल कंपनी क्रिएशन से लेके सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप करके। तो आज का जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जहां पर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आखिर आपको जो है एक अकाउंटेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इससे रिलेटेड 10 पॉइंट बताऊंगा। देखिए क्या क्या पॉइंट रहने वाला है इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कि आखिर अकाउंटिंग होता क्या है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे रहेगा व्हाई यू शुड लर्न दिस, आपको ये टेलीप्राइम क्यों सीखना चाहिए, आपको अकाउंटेंट क्यों बनना चाहिए। फिर रहेगा फ्यूचर ग्रोथ क्या है, सैलरी क्या है, कंपनी में काम करेंगे या फिर सीए फर्म में काम करेंगे, जॉब लोकेशन क्या है, रूरल पे करना है कि अर्बन में करना है, उसी तरह से डिग्री जरूरत है क्या, एज लिमिट क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा। इस मैंने टोटल 10 पॉइंट यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल में पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमारा व्हाट इज अकाउंटिंग, या फिर बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग है क्या। देखिए मैंने पिछले 3 सालों में जो सीखा हुआ मैं आपको वो बता रहा हूँ। अकाउंटिंग का सिंपल मतलब समझिए, जैसे कि कोई एक बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि कभी सेल किया गया, कभी परचेज किया गया, कभी किसी को पेमेंट दिया गया, कभी कहीं से पेमेंट रिसीव हुआ। इस तरह से ढेर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो उन सभी ट्रांजेक्शन को आपको जो है टैली में एंट्री करना होता है। राइट, समझ गए। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग करना, यानी कि प्रॉपर अकाउंटिंग करना, जिसके तहत आपको कंपनी में जो है जैसे कि कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके बाद से हमें बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं, बैंक अकाउंट। ठीक है, हम बैंक अकाउंट का रिकॉन्सिलेशन करना होता है, जिससे क्या होगा, हमें जो हमारा टैली में जो हमारा अकाउंटिंग शो हो रहा है, अमाउंट शो हो रहा है, वो हमारे जो बैंक अकाउंट में रियल लाइफ में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें पता करना होता है। जहां पर एक भी पैसे का आपको डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अकाउंटिंग आपको प्रॉपर तरीके से करना है ताकि डिफरेंस आपका कहीं पर भी नहीं आएगा, चाहे पार्टी का लेजर हो गया, चाहे हमारा बैंक बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कहीं पर भी बिल्कुल भी जो है डिफरेंस नहीं आना चाहिए, आपको प्रॉपर अकाउंटिंग आना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। सिंपल आप समझ गए कि अकाउंटिंग क्या होता है। बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करना होता है, प्रॉपर आपको लेखा जोखा करना होता है, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग करना। जहां पर ढेर सारे काम करने होते हैं जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। और हालांकि देखिए मैंने पिछले साल डे 1 डे 2 इस तरीके से मैंने एट ऑफिस करके बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग चाहे तो सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी फ्रेश नया वीडियो आज से स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं आपको बस आज का जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, व्हाई यू शुड लर्न दिस। अब देखिए यहाँ पे आपको अकाउंटिंग क्यों सीखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बोलना भूल गया। अकाउंटिंग, देखिए अकाउंटिंग आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जैसे कि टेलीप्राइम हो गया, क्विक बुक्स हो गया, जोहो हो गया, सेफ हो गया। इस तरीके से मार्केट में ढेर सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर से सीख सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको सिखाऊंगा टेलीप्राइम में सिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद जो अपने ऑफिस में टेलीप्राइम में काम करता हूं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाई यू शुड लर्न दिस, यानी कि आपको अकाउंटिंग क्यों सीखना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए अकाउंटिंग आपको करना आना जरूरी है अभी के टाइम में। क्योंकि अभी के टाइम में ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए जैसे सपोज करिए आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आप कंपनी को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे सीखने को मिलेंगी अकाउंटिंग से रिलेटेड। सपोज करिए आप फ्यूचर में क्या करें, आपने जॉब को
स्किप कर दिया, आपको जॉब नहीं करना, आपने जॉब से रिजाइन मार दिया, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वहां पर बिजनेस में भी आपको हेल्प करेगा, समझ रहे हैं आप लोग। या फिर आप कहीं भी डेली लाइफ में कुछ भी काम करेंगे ना, तो अकाउंटिंग, देखिए अकाउंटिंग ऐसा चीज होता है ना जो किसी भी पर्सन को, चाहे दुनिया का कोई पर्सन हो, उसको आना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग से पूरा आप अपने जो आपका जो बैलेंस है, या फिर जो आपका डेली का एक्सपेंसेस है, डेली के जो सब कुछ आप इजिली जो मेंटेन कर सकते हैं इसी के थ्रू से, अकाउंटिंग के थ्रू से, ठीक है। तो अकाउंटिंग आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो आप जॉब करें या फिर बिजनेस करें, दोनों ही केस में आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, यानी कि मैं तो देखिए अपना रिकमेंडेशन आपको यही दूंगा कि आप जॉब करें या बिजनेस करें, आपको या फिर आप कुछ भी करें, आपका स्टूडेंट भी एक है ना, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है इसी के रिगार्डिंग है पूरा का पूरा, और आपको इसको एस्केप बिल्कुल नहीं कर सकते आप अभी के टाइम में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, फ्यूचर ग्रोथ इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए आप सभी को मालूम होगा कि देखिए अभी बहुत सारे न्यू कंपनीज ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं इंडिया में या फिर हर जगह, तो वहां पर आपको बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक अकाउंटेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, तो अब इसको सीख के रहिए, आपको फ्यूचर में जो बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलेगा जॉब के रिगार्डिंग, या फिर बिजनेस करेंगे वहां पर भी आपको हेल्प मिलेगी, यानी कि इसमें टोटली मैं बोलूं फ्यूचर इसमें बहुत अच्छा है। देखिए फ्यूचर इसमें है बहुत अच्छा, मुझे मानता हूं, और मैंने इस लाइन में आया हुआ है, ताकि मुझे पता है कि फ्यूचर अभी जितना जब तक देखिए दुनिया रहेगा तब तक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगा सारे कंपनी वाले को, क्योंकि उन लोग को मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपने कंपनी को अच्छी तरीके से, जो कि अकाउंटेंट ही करता है यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन्स को, ओके। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी। अब बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सैलरी यहाँ पे हमें कितना मिलेगा। देखिए डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, और आपके स्किल के ऊपर, और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, ये तीन चीज मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये समझिए कि जैसे कि आप फ्रेशर है, बहुत सारे लोग जब कोई कोचिंग से सीख लेते हैं और किसी जगह जॉब करने जाते हैं तो उनको कम सैलरी दिया जाएगा, क्योंकि देखिए आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, और इस सब लाइन में क्या होता है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जितना अधिक आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना आपका सैलरी बढ़ेगा। तो अब स्टार्टिंग में जो है जब फ्रेशर रहेंगे तो आपको उतना ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट नहीं करना है। पहली बात देखिए, अगर आपको कहीं जॉब मिलता है ना तो आप डेफिनेटली कर लीजिए, चाहे वो छोटा कंपनी बड़ा कंपनी कई बार भी हो, कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको जो है, देखिए जैसे आप घर बैठे हुए, ठीक है, तो घर बैठे आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, आप कहीं घर से बाहर निकलिए, कहीं भी कंपनी जॉब करिए, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ हालांकि वहां पर सैलरी आपको कम मिलेगा, कोई बात नहीं, आप सैलरी में कंप्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन हाँ वहां पर आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए सैलरी को पहले प्रायोरिटी नहीं देना, जैसे मैं हर एक बात में बोलता हूं आपको, फर्स्ट यू लर्न देन रिमूव एल, यानी सबसे पहले आपको लर्निंग में ध्यान देना है, अर्निंग पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप सीखिए, जब आप लर्न कर लेंगे उसके बाद आपको अर्निंग अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज को फॉलो करके अभी यहाँ तक पहुंचा हूं, मेरा सैलरी कितना है मैं आपको वो भी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी की बात हो गया। देखिए मेरा सैलरी की अगर बात करूं अभी यहाँ पे, तो देखिए एज अ फ्रेशर मैंने जब ज्वाइन किया था मैंने, तो पर मुझे मिल रहा था 15,000 रुपए, ठीक है। मैं आपको सबको ये बता रहा हूँ इस वीडियो में ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और मैं पिछले 3 साल से जो है मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है काम करते हुए, अभी मेरा सैलरी है टोटल 25,000 रुपीज, ठीक है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं इसमें ग्रोथ कितना मिल रहा है। और आपको देखिए, और हाँ मैं यहाँ पे आप सभी को और एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, आपको अपने आप को जो है स्किल्स को बढ़ाते रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एज अकाउंटेंट आप जॉब करेंगे तो आपको कम सैलरी दिया जाएगा, लेकिन साथ के साथ अगर आप कुछ एडिशनल काम कर देंगे कंपनी का तो आपको और ज्यादा सैलरी देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज करिए मैं खुद काम करता हूँ, देखिए एज अकाउंटेंट मैं खुद काम करता हूँ सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग आप लोग को पता होगा, हमारी कंपनी देखिए क्या करते हैं, गुड्स इंपोर्ट करती है अदर कंट्री से, ठीक है। अदर कंट्री से इंपोर्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग इंडिया लाते हैं, और यहाँ लाने के बाद उस आइटम को फिटिंग करते हैं, फिर उसका फोटो शूट करते हैं, फिर उसको आगे हम लोग रीसेल करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए एक बंदा चाहिए था डिजाइनिंग वाले का, मार्केटिंग वाले का, या बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पे फोटोशॉप वाले का, तो वो सब के लिए आप किसी को हायर नहीं करते, वो काम मैं खुद हैंडल कर लेता हूँ यहाँ पे, इसलिए कंपनी मुझे एक्स्ट्रा पे करती है, क्योंकि उसके लिए कंपनी को देखिए इसमें क्या होगा, कंपनी का पैसा सेव हो रहा है, कंपनी को किसी और का हायर नहीं करना पड़ रहा है, कंपनी को ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है उसके पीछे, वो मुझे उसके बदले मुझे पैसा दे रही है, हालांकि मुझे कम पैसे दे रहे हैं, जितना पैसा उसको देना था उससे कम पैसा मुझे दे रही है, फिर कोई बात नहीं, मुझे तो एक्स्ट्रा इनकम हो ही रहा है ना, ऐसे भी मुझे काम तो वही 8 घंटा ही करना है, तो मुझे उसी 8 घंटा में ही एक्स्ट्रा इनकम हो जा रहा है इसके थ्रू, फोटोशॉप के थ्रू से, और यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट भी हेल्प करता है। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है नए नए स्किल सीखना पड़ेगा, जो भी आपके इंटरेस्ट हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में गाइड करने वाला हूँ, आप लोग ज्यादा चिंता ना करें, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, ठीक है।
तो सैलरी भी आप लोग समझ गए होंगे, अच्छा सैलरी देखने को मिलेगा और ग्रोथ भी यहाँ से हमेशा आपको ग्रोथ मिलेगा, इसका आपको टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। हमेशा ग्रोथ मिलेगा, बस आपको लर्निंग को आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, कंपनी वर्सेस सीए फर्म, आपको कहाँ पे काम करना चाहिए। देखिए बेसिकली मैं आप खुद बात करूं यहाँ पे, तो मैंने काम किया कंपनी, मैंने सीए फर्म का आज तक शकल भी नहीं देखा हुआ है, सीए फर्म कैसा होता है। मैं स्टार्टिंग से ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आप लोग को कहाँ पे काम करना चाहिए। देखिए कंपनी में क्या होता है ना कि कंपनी में आपको सारे काम करना पड़ेगा डे 1 से, ठीक है। लेकिन सीए फर्म में देखिए क्या होता है, आपको एक ही काम, एक दिन में एक काम दिया जाएगा, उसी काम में आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना दिन घिसाएगा वो, यानी कि सीए फर्म को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, पहली बात ये ध्यान रखें। लेकिन वही चीज कंपनी में काम करेंगे तो आपको कम टाइम में बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन सीए फर्म में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा किसी चीज को सीखने के लिए, तो ये एक फर्क होता है। आपको टाइम ज्यादा, अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है तो सीए फर्म में जाइए, आपके पास अगर टाइम कम है तो फिर आप कंपनी में जाइए, कंपनी आपको ढेर सारी चीजें कम टाइम में सीखने को मिलेगी, जैसे कि मुझे मिला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब लोकेशन, रूरल वर्सेस अर्बन एरिया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा सैलरी कम है। देखिए अगर आपको सैलरी अधिक चाहिए तो आपको आना पड़ेगा अर्बन एरिया में, यानी कि शहरी क्षेत्र में। देखिए गांव में क्या होता है, जैसे गांव में अकाउंटिंग जॉब कर रहे हैं और एक शहर में जॉब कर रहे हैं, गांव में क्या होता है, गांव में छोटी छोटी कंपनीज होती है, वो लोग आपको कम सैलरी पे करेंगे क्योंकि उनका कंपनी का जो ट्रांजेक्शन कम है, उन लोग का इनकम ज्यादा नहीं हो रहा है छोटी छोटी कंपनी का, तो लोग ज्यादा कहाँ से पे करेंगे आपको बताइए। इसके लिए आपको अगर अधिक सैलरी चाहिए तो आपको शहर की ओर जाना पड़ेगा, वहां आपको अधिक सैलरी देखने को मिलेगा। आप कम सैलरी आपको एक्सपेक्ट करते हैं, आपको कम सैलरी में ही रहना है, तो फिर आप गाँव में रहिए, ठीक है, लोकल एरिया में रहिए। दोनों में डिफरेंस ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे 7 नंबर का पॉइंट है, इज एनी डिग्री रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यहाँ पे अपनी तरफ से ये करूंगा, कम से कम आप जो है इंटर में जो है 12th करिए कॉमर्स बैकग्राउंड से, यानी कि आईकॉम कर लीजिए, ठीक है। और अधिक हो सकता है तब बीकॉम कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप कम से कम इतना डिग्री कर लीजिए, क्यों मैं देखिए ऐसा बोल रहा हूँ, हालांकि डिग्री की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे आईएससी प्लस बीए किया हूँ, मतलब मैंने खुद कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो मैं सोचा आप लोग को क्यों बोल रहा हूँ, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उन लोग को इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है सब चीजें समझने के लिए, ठीक है। हालांकि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं भी है, आपके अंदर लेकिन इच्छा है आपको अकाउंटेंट बनने का, तो आप सीख सकते हैं। जैसे मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंटर साइंस से किया था, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ये मैटर करता है आपके अंदर का जो इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट आपको सीखना का एक होता है ना, मुझे सीखना है तो सीखना है, मैं आर्ट्स से हूँ कॉमर्स से साइंस से कुछ भी नहीं, वो मैटर नहीं करता, आपको सीखना है तो सीखना है। तो अगर आपका गट फीलिंग है कि आपने ये मुझे सीखना ही है, तो फिर आप सीख सकते हैं, बस आपके अंदर से ये होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एडवांटेज यही होता है, कॉमर्स वाले को जल्दी समझ में आता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप लोग को सब कुछ सिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, आप कोई भी बैकग्राउंड से। नेक्स्ट यहाँ पे है, जैसे मैंने बताया आपको डिग्री का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास है तो अच्छी बात है। अगर आपको डिग्री नहीं भी है ना, तो आपको रख लेंगे कंपनी वाले, क्योंकि आपको टैली को अच्छे से चलाना आता हो, अकाउंटिंग अच्छे से आता हो, तो लोग रख लेंगे आपको। लेकिन आपको डिग्री है लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है, तो लोग थोड़ी रखेगा कंपनी आपको, ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट। अब देखिए बहुत सारे कमेंट भी करते हैं मुझे कि मेरा इतना एज हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, मुझे जॉब मिलेगा क्या। ठीक है, इसमें एज लिमिट कुछ भी नहीं होता है, अकाउंटेंट के करियर में एज लिमिट कुछ भी नहीं होता है। आप कितना भी एज का हो, आपको जो है जॉब आराम से मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा अकाउंटेंट का क्या काम होता है, बेसिकली सारे ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना होता है। अगर आप कंपनी का प्रॉपर काम कर देंगे तो फिर कंपनी एज क्यों देखिए, कंपनी को काम से मतलब है, एज से थोड़ी मतलब है कंपनी किसी को। आप चाहे 15 साल का हो, या फिर 30 साल का, 40 साल, 50 साल का हो, 60 साल का हो, कंपनी को काम से मतलब होता है, तो वो लोग आपका एज नहीं देखती, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन। अब देखिए बहुत सारे लोग इसको ऑफलाइन में सीखते हैं, ठीक है, ऑफलाइन में मतलब कोचिंग सेंटर में जाकर सीखते हैं। देखिए बेसिकली मैं बात करूं यहाँ पर टेली प्राइम को, तो इसको आप तकरीबन सीख सकते हैं 3 महीने के अंदर, ज्यादा चीज इसमें नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन वाले का, लेकिन अगर आप हमसे सीखते हैं तो आपको सिखा देंगे, कम से कम 2 महीने टाइम लेंगे आपसे हम। और आपसे मालूम होगा बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूं, तो अगर आप लोग को पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप इस नंबर पर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम लोग पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जहां पर हम लोग आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पर है हॉनेस्टी एंड डिसिप्लिन। अब देखिए यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहीं पे जॉब करेंगे ना, तो आपको हॉनेस्टी से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। जैसे कंपनी में देखिए 1 भी रुपए का फर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप चोरी वगैरह बिल्कुल भी ना करें, अपना ईमानदारी से काम करें। अगर आपको फ्यूचर में अगर लॉन्ग टर्म आप दूर तक सोच रहे हैं तो ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आप हॉनेस्टी से काम करेंगे, आपको दिल से काम करने में मन लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको ईमानदारी लगेगा, नहीं ईमानदारी से मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। तो
देखिए ऊपर वाला भी देखता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, होनेस्टी से कर रहे हैं कि बेईमानी से कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे ये बोलूंगा, आप लोग अपना ईमानदारी से काम करिए, कभी भी चोरी ये सब गलत काम ना करें, ठीक है। और यहाँ पर डिसिप्लिन है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको एक डिसिप्लिन में रहना है और आपको काम करना, कोई भी आपको काम दिया जाता है आप उस काम को टाइम से खत्म करके अपने बॉस को दे दीजिए, बिल्कुल भी डिले ना करें काम को। तो देखिए ये जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए, ये सभी 10 पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है एक अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर। अब में जो आएगा, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां से मैं टैली को जो है एक प्रैक्टिकल जो है आपको सिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप करके कंपनी क्रिएशन से लेके सारी चीजें। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोग को ये सीरीज आने वाला उसके लिए आप बोल सकते हैं इंटरेस्टेड है या नहीं है, या फिर आप लोग को उसके लिए एक्साइटेड है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मुझे इस तरह के और वीडियोस बनाने में मुझे एक तरह से अंदर से खुशी मिलती है कि मैंने चलिए किसी का मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आप सभी का कमेंट को रीड करता हूँ। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा टाइम से मिलते रहेंगे।